देखिए, अगर आप भी अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मार्केट प्लेसेस के साथ-साथ आपकी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ, ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करेंगे। आपको कोई पेड थीम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री थीम की मदद से, फ्री प्लगइन्स की मदद से आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना पाएँगे। इतनी सुंदर वेबसाइट जिससे आपको भी लगेगा और आपके कस्टमर्स को भी लगेगा कि आप एक जेन्युइन सेलर हैं। ये जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही सुंदर स्लाइडर लगा हुआ है, हम ये सीखेंगे। ये मेन्यूज़ बने हुए हैं, ये सीखेंगे। सोशल मीडिया पेजेस कैसे लगते हैं, ये सीखेंगे। यहाँ पर कस्टमर का कार्ट है, वो कैसे लगाना, वो सीखेंगे। लोगो कैसे लगाना, वो सीखेंगे। कैटेगरीज़ कैसे बनती है, वो सीखेंगे। यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज़ दी है। एक है मेन, एक वुमेन और एक किड्स। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो है एक फुटर दिया है और यहाँ पर हमारा एक स्क्रॉलर है जो हमको टॉप पर लेकर आ जाता है। अगर आप प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स देखना चाहते हो, अगर आप कैटेगरी देखना चाहते हो, लेट्स से आप मेन में आते हो, तो मेन में आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखेगा। वुमेन में आता है तो वुमेन में आपको यहाँ दिखेगा। किड्स में है तो किड्स में भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ये भी आप सीखेंगे। उसके अलावा अगर आप मेन पे आके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, कैसे ऐसे लिस्टिंग करेंगे, कैसे ऐड टू कार्ट ऑप्शन देंगे, कैसे इमेजेस देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कैसे टैब्स बना सकते हैं, यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैसे दिखा सकते हैं। उसके बाद जब कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा तो वो कैसे यहाँ पर कार्ट में इस तरीके का ये पॉपअप दिखेगा, ये भी सिखाऊंगा। उसके बाद वो व्यू कार्ट पे आके देखेगा तो उसको पूरा का पूरा कार्ट दिखेगा। यहाँ पर वो अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर पाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट करने पर पूरा चेकआउट फ्लो भी आएगा। ये भी हम लोग सीखेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। और उसके बाद वो कैश ऑन डिलीवरी या जो भी रेजर पे से पेमेंट करना चाहता है वो कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए क्या जीएसटी रिक्वायर्ड है, बिना जीएसटी के भी क्या हम लोग अपनी वेबसाइट से सेल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन कैसे लेना है वो भी सिखाऊंगा। मात्र ₹250 महीने में आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, मात्र ₹250 महीने में। बहुत ईजी तरीका है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हो मार्केट प्लेसेस पे या अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो ये चैनल आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल साबित होने वाला है आपकी ई कॉमर्स जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए। तो अब चलिए थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी का क्या सीन है। देखो, अगर आपने ऑलरेडी जीएसटी ले रखा है, आपकी खुद की मार्केट में दुकान है और आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी सेल कर रहे हो और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जीएसटी क्यों रिक्वायर्ड है? अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे लगाना है, तो आपको जीएसटी रिक्वायर्ड है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हो, जैसे कि रेज़र पे या पेयू, तो वो आपसे जीएसटी का नंबर माँगेंगे। देखिए, जीएसटी का एक रूल है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आपकी सेल 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई गुड सेल करते हो और आपकी स्टेट में आपकी सेल 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आपकी सेल 40 लाख रुपए से कम है, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना जीएसटी के भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको एक बार जाके अपने जीएसटी डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही स्टेट में सेल करेंगे। अपने स्टेट से बाहर के ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगे। जो भी ऑर्डर आएगा हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टेट में हम लोग उसको प्रोसेस करने वाले हैं और जो भी पेमेंट लेंगे वो अपने स्टेट में लेंगे। इस केस में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट का नाम, आपके जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है? दूसरी चीज़, आप अगर जीएसटी के साथ सेल करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और आपकी पूरी की पूरी इंडिया में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो ये एक स्लैब है, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपकी स्टेट में जीएसटी का क्या स्लैब है। 40 लाख मोस्ट प्रोबेबली होता है गुड्स के लिए और अगर कोई सर्विसेज़ है, तो उसका 20 लाख का स्लैब होता है। तो आप सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं, आप तो गुड सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से, ठीक है? तो आपको एक बार जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके बताना है। अगर आप लोग जीएसटी बनवा लेते हैं, तो आप इज़िली अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के ज़्यादा काम का है, जिनका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ऑलरेडी बिज़नेस है और जो अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर जो है अपने बिज़नेस को और ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ही सस्ते तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आगे सारा होस्टिंग और डोमेन कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे और कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना भी सिखाऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय होस्टिंग फ्रॉम दिस लिंक गिवन बिलो टू गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कुछ फ्री में प्लगइन्स हमारी तरफ से मिले जो आपकी वेबसाइट को और एनहांस करने में आपकी मदद करें, तो आप इस लिंक से क्लिक करके आपको जो है आना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाएँगे और ये आपके सामने होस्टिंगर का पैनल ओपन होगा, ठीक है? होस्टिंगर की होस्टिंग बहुत ही रिलायबल है।
सर्वर्स हमेशा अप रहते हैं, बहुत अच्छी स्पीड के साथ आता है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और ये जो होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारी अलग-अलग होस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ₹250 प्रति महीना, यानी कि 249 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी होस्टिंग ले सकते हो। यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि इस प्लान को आप लेते हो, तो यहाँ पर आपको बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइज़ेशन मिल जाएगा। 1 लाख विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएँगे, तब तक आपकी वेबसाइट को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप करीब 100 वेबसाइट आप इसके ऊपर जो है अपलोड कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप 2-3 ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस पे कर सकते हो और बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है और सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, यानी जो भी www डॉट और आपकी वेबसाइट का नाम होगा, वो आपको फ्री में मिलेगा। उसके साथ-साथ फ्री एसएसएल, एसएसएल किसको कहते हैं? जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये जो लॉक दिख रहा है, कनेक्शन इज़ सिक्योर, कोई भी ट्रांज़ैक्शन के लिए, ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शंस के लिए आपके वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, इस तरीके का। तो ये सर्टिफ़िकेट भी आपको मिलेगा फ्री ईमेल, जैसे सपोज़ करो हमारा जो ईमेल है वो है hello@conbusiness.com, तो conbusiness.com हमारा डोमेन है और hello@ जो है हमारा ईमेल है। इस तरीके से आप भी एक प्रोफ़ेशनल ईमेल बना पाएँगे और एक फ्री सीडीएन भी आपको यहाँ मिलने वाला है। अब देखो, जब आप इस चूज़ प्लान पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम इसको 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 48 महीने के लिए लेते हो तो ₹250 प्रति माह आपका बनता है। यानी ₹250 में आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना पाओगे। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, मुझे बताइए? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये ₹12,000 का है। ₹12,000 में 48 महीने के लिए 4 साल तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करें तो हर महीने सिर्फ़ ₹250 का इसमें खर्चा है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो 24 का करेंगे तो सिर्फ़ ₹300 हो जाएगा और आप 1 साल के लिए करेंगे तो ये 379 होगा। तो आप, मेरी नज़र में, आप चाहें तो 24 मंथ्स का भी कर सकते हैं और अगर आप 48 मंथ लेते हैं तो 48 मंथ का भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं जैसे 24 मंथ का आपको बताता हूँ। इस 24th मंथ में आपको यहाँ आकर फिर लिखना है कनेक्शन, ठीक है? तो अगर आप ये कनेक्शन कूपन कोड देते हैं तो जो अभी ₹7,176 में आपको मिल रहा है, वही इसकी घट के प्राइस हो जाएगी करीब-करीब 6,000 और ₹458। तो ₹6,458 पे आप 2 साल तक अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को होस्ट कर पाएँगे और अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे। एक चीज़ का आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि आपको हमने जो लिंक बताया था वहाँ से परचेज़ करना है और उसके बाद ये कूपन कोड अप्लाई करना है। आप सिर्फ़ कूपन कोड अप्लाई करके हमसे अगर कुछ भी गिफ्ट वग़ैरह माँगेंगे तो हम नहीं दे पाएँगे। आपको पहले वो लिंक का यूज़ ज़रूर करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी क्लिक करके होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब हम लोग आगे की सारी चीज़ें समझेंगे कि होस्टिंगर पे कैसे आपको वेबसाइट जो है वो होस्ट करनी है, कैसे वेबसाइट बनानी है, सारी डिटेल्स अब हम लोग आगे सीखते हैं। देखो, फ्री डोमेन के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लेम योर डोमेन। जब आप क्लेम योर डोमेन करेंगे ना, तो आपके सामने कैसे, उससे पहले ये ऐसी स्क्रीन आएगी। उसमें आप जो भी आपका नाम देना चाहते हैं, आपकी जो कंपनी है या आप जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे सपोज़ करो आपने एक नाम दे दिया ज़ेडवी स्टोर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ज़ेडवी स्टोर, ज़ेडवी फैशन स्टोर। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके डॉट कॉम डोमेन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डॉट इन डोमेन भी अवेलेबल है। इसके साथ और भी बहुत सारे डोमेन जो अवेलेबल है। अगर हम डॉट कॉम को सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये येस डॉट कॉम जो है वो ₹500 का फर्स्ट ईयर का और उसके बाद जो भी उसकी रेट होती है वो आपको बता दी जाएगी। आप इसको फ्री में क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने होस्टिंग पहली बार ले ली है तो आप फ्री में क्लेम कर पाएंगे। हमने क्या है कि हमने ऑलरेडी एक डोमेन आप लोगों के लिए ले लिया जिसका नाम है लर्न ऑनलाइन बिजनेस .in। ये डोमेन मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रीमियम वेब होस्टिंग को जो है ना सेटअप करेंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है। अब फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। सेटअप पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करोगे, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट करेगा और हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये मत करना, ये वाला सेलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, फिर ये कुछ चीजें पूछेगा आपसे कि आपकी ईमेल और आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। देखो, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होस्टिंगर में लॉगिन करने के लिए आपका अलग जीमेल होता है, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपका अलग अकाउंट होता है। ये अकाउंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास नंबर भी होना चाहिए, लोअर केस 8 से 50 कैरेक्टर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए जैसे एंड, एट द रेट, ठीक है? एक अपर केस का लेटर होना चाहिए और एक लिटिल लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें, छह की छह चीजें इसके अंदर होनी चाहिए।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, इसको आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। आपको ये वाली सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। अब देखो, मैंने डोमेन पहले से ही ले लिया था, जो डोमेन मैंने लिया लर्न ऑनलाइन बिजनेस। आप जब डोमेन ले लेंगे, जो भी डोमेन आप पसंद करते हैं वो डोमेन यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। तो आपको कंट्री बतानी है कि भाई हम लोग इंडिया में सेल करने वाले हैं, तो ये जो है इंडिया हो जाएगी। अब कुछ ही टाइम में यहां पर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए, बिना कोड के बहुत अच्छी वेबसाइट हम बनाएंगे और आपके बिजनेस को शुरू करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये इट विल टेक सम टाइम, थोड़े सी टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो दोस्तों, अब आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपके सामने पैनल है। अब देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको, आपके सामने बहुत अच्छी चीज आई है। यहां पर जब आप लॉगिन करेंगे ना, जैसे ही आप अपने पैनल में लॉगिन करेंगे, कैसे पैनल में लॉगिन करना है, होस्टिंगर डॉट इन पे आप आएंगे। आप जैसे ही होस्टिंगर डॉट इन पे आएंगे, यहां से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी और अपनी पासवर्ड को डालेंगे, और जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन है। अब आप देखो, आपके सामने सब कुछ आ गया है, ये बहुत अच्छी है, आपके सामने सारी चीज है कि भाई आपका प्रीमियम वेब होस्टिंग। अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे ना मैनेज पे, तो जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, ये आपकी स्क्रीन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, ये वर्डप्रेस ओवरव्यू हो गया, ये फाइल मैनेजर हो गया, ये सारी चीजें आपके पास आ गई है, एवरीथिंग। तो अब हम लोग सबसे पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे, फिर पेजेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद थीम्स एंड प्लगइन्स को ऐड करेंगे, हेडर एंड फुटर क्या चीज़ होती है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है वो समझेंगे, मेन्यूज़ के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट्स को भी अब ऐड करेंगे। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई कोडिंग का नॉलेज रिक्वायर्ड ही नहीं है। सिर्फ एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है और एडिटिंग का सिस्टम है, और यही खासियत है वर्डप्रेस की। और मैं आपको वर्डप्रेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बार जब हमने होस्टिंग और डोमेन ले लिया, तो अब हमारे लिए बनी बनाई चीज है, उसमें सिर्फ डेटा फीड करना है, इमेजेस अपलोड करनी है, जैसे हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे करते हैं ना, टाइटल डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, बुलेट पॉइंट डालते हैं। उस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। इस तरीके से आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा, और डैशबोर्ड के अंदर ही हम लोग सारी की सारी चीजें अब ऐड करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड समझते हैं, डैशबोर्ड होता क्या है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड होता है। इसमें यहां पर आप करेंगे ना, तो ये सारी की सारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड पोस्ट हम यहां पर डाल सकते हैं। जो आप आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं ना, वो सारे यहां पर आते हैं। ठीक है, यहाँ मीडिया के अंदर सारी की सारी इमेजेस फाइल्स वगैरह जो होती है, उसे अपलोड किया जाता है। जो भी हम पिक्चर्स वगैरह ऐड करेंगे, वो सारी यहाँ पर ऐड होती है। ये जो पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, आपका टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सारे पेजेस जो होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जहां पर भी किसी आर्टिकल के नीचे अगर कमेंट आता है, किसी प्रोडक्ट के नीचे अगर हम लोग कमेंट सेक्शन ओपन रखते हैं, तो कोई कमेंट आता है, तो वो यहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स मिलेगी, थीम्स यानी हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, वो चीज आपको यहां मिलेगी। उसके बाद जो प्लगइन्स मैं कह रहा था, वो यहां पर होंगे, हम प्लगइन्स ऐड करेंगे। अब प्लगइन्स क्या होती है, मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझाता हूँ। प्लगइन्स मतलब, अगर हमारे मोबाइल में हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, कि भाई हमको वॉक करना है तो हमारे स्टेप्स को ट्रैक कर सके, तो एक अलग से ऐप इंस्टॉल होती है। ठीक है, चैटिंग के लिए व्हाट्सएप एक अलग से इंस्टॉल होता है। उसके अलावा हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये अलग अलग ऐप्स है ना, वैसे ही ये प्लगइन्स भी जो है, वर्डप्रेस को चलाने के लिए अलग अलग प्लगइन्स की जो है हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यूजर्स, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए यूजर्स ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज आगे जाके जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको चाहिए कि यार मैं एक ऐसा रोल दूं मैनेजर को, जो मैनेजर ऑर्डर्स देख के उसे प्रोसेस कर पाए, पर उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि कितनी पेमेंट आ रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ उसको ऑर्डर्स की डिटेल मिले। तो वो सारी चीज़ यहाँ से ऑपरेट होती है। उसके बाद आप अगर देखेंगे, तो टूल्स हो गए। तो टूल्स के अंदर ये इंपोर्ट, साइट हेल्थ वगैरह, ये सारी डिटेल्स आती है। सेटिंग्स, पूरी वर्डप्रेस की सेटिंग्स, मतलब आपको जो है जनरल सेटिंग्स में जाके आप अपनी जो है वेबसाइट का नाम दे सकते हो, टैग लाइन्स दे सकते हो, वो सारी चीज़ होती है। और ये यहाँ पर सारा का सारा आपको डिटेल मिलता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डैशबोर्ड क्या चीज़ होती है और डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है। अब अगर आप अगली चीज़ देखेंगे, तो अब हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। देखो यार, ध्यान से समझिएगा, पेज क्रिएशन क्यों ज़रूरी है, कि हर वेबसाइट के ऊपर 3 मैंडेटरी पेजेस होते हैं। एक होता है होम पेज,
एक होता है हमारा जो है अबाउट अस पेज और एक होता है कॉन्टैक्ट अस पेज। ये 3 मैंडेटरी है किसी भी वेबसाइट में, चाहे ब्लॉगिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ। इन तीनों पेजेस को आपको बनाना ही बनाना है। होम पेज तो आपका बना बनाया ही होता है, एक मेन पेज होता है, उसको आपको सेट करना होता है। उसको आपको पूरा का पूरा क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है कि भई हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसे होम पेज कहते हैं, ठीक है? दूसरा अबाउट अस, कोई भी व्यूअर, लर्नर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसे दिखना चाहिए कि यार आप जो है क्या हो, आप कौन हो, वो सारी डिटेल्स उसको वहां दिखनी चाहिए। और तीसरा पेज है कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस यानी अगर कोई आपसे परचेस करेगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी लेनी है, कुछ पूछना है, तो हम उनसे कॉन्टेक्ट कैसे करें। तो ये 3 पेज होने जरूरी है। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी प्रकार का पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हैं, तो पेमेंट गेटवे के लिए आपको 3 पेजेस होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज होना जरूरी है, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी होना जरूरी है और तीसरा होना चाहिए रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी। ये आपके पेजेस आपकी वेबसाइट पे दिखने चाहिए। अदरवाइज पेमेंट गेटवे जैसे कि रेजर पे हो गया, आपका पेपैल हो गया, या फिर आपका कैश फ्री हो गया, जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने ये 3 पेजेस नहीं बना रखे हैं। तो मैंने आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सबसे पहले अगर हम लोग ऑल पेजेस में आते हैं तो मैंने अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस ऑलरेडी बना के रखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपको अगर कोई पेज बनाना है तो कैसे बनाना है मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले लेट्स अज्यूम आपको अबाउट अस पेज बनाना है, तो आपको यहाँ ये जो ऐड न्यू पेज लिखा हुआ है यहाँ पर आके हमको क्लिक करना है। हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे पैटर्न ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको ये वर्ड प्रेस ने दे दिए। आप किसी भी प्रकार का अबाउट अस पेज बना सकते हो, लेकिन हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हम सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट अस और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दीजिएगा, दैट्स इट। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हो, जिस प्रकार का टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो अपने बारे में, वो लिखकर आपको सिर्फ यहां से पब्लिश पे क्लिक करना है, दैट्स इट। इतना ही है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये मैंने पेजेस जो है ऑलरेडी बना रखे हैं। यहां पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, सैंपल पेज। अब आपका ये सवाल होगा, जैसे अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी की बात करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखिए, ये प्राइवेसी पॉलिसी हमने ऑलरेडी यहां पर बना रखी है। अब अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा चैट जीपीटी पे आना है और चैट जीपीटी पे आके आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है और उसको कहना है कि मुझे मेरी वेबसाइट के लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे दीजिए। मैं एक बार ये बना के बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हर पेज का। मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आप चैट जीपीटी पे आएँगे और यहाँ पर कहेंगे सिंपल सी भाषा में, आप इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में लिख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। मुझे मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जहाँ मैं वॉचेस सेल करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज का डेटा क्रिएट करके दीजिए इंग्लिश में। मेरी वेबसाइट का नाम है कॉन बिजनेस वॉचेस, ठीक है? मैंने ये नाम दे दिया है कॉन बिजनेस वॉचेस, ठीक है? और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये जैसे ही होगा ना, तो ये देखो इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपको प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे देगा। जहाँ पर अब कह रहा है ये इनसाइड वेबसाइट यूआरएल, तो वहाँ पर आप जो है वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा और ये पूरी की पूरी इसी तरीके से आप अपना अबाउट अस भी आप अपने बारे में थोड़ा-सा ऐसे लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि मुझे ये बना के दीजिए इंग्लिश में, तो ये चैट जीपीटी आपको पूरा बना के दे देगा। कॉन्टैक्ट अस पेज का भी जो आप डिटेल लिख दीजिए, वो कॉन्टैक्ट अस का पेज का डिटेल बना के दे देगा। आपको बस यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जैसे हमने वो एडिट पेज था, यहाँ आके इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ और ये यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है, दैट्स इट। वो एक पूरा का पूरा पेज आपका जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ये पेज बाय डिफॉल्ट रहेगा और ये पेज भी बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट पे रहेगा ही रहेगा। उसके बाद शॉप पेज को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये भी आप बना दीजिएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो है पेजेस बनते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो है थीम्स एंड प्लगइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने पेज बनाया था, अगर आप पेज की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम मैं एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन कर देता हूँ। अब ये पेज आपको बड़ा बेसिक सा लग रहा होगा, ठीक है? अब हम कुछ थीम्स और कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थीम समझते हैं, थीम कौन सी इंस्टॉल करनी है आपको। आपको अपनी अपीयरेंस में आके यहाँ पर थीम पे क्लिक करना है और एक थीम है एस्ट्रा थीम। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत अच्छी थीम है, बहुत बेसिक थीम है। इसकी प्रो थीम भी आती है जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है, बट अगर आप इसके कुछ नॉर्मल फीचर्स ही यूज करेंगे ना, तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप
एक्स्ट्रा थीम लेने के लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे आना है और यहाँ पर आकर आप लिखेंगे सिंपल सा एक्स्ट्रा, ठीक है? यहाँ आके जब आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो आपकी एक्स्ट्रा थीम आ जाएगी। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इसको जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा, अब आप देख सकते हैं मैं अब यहाँ पर अपीयरेंस में आके ये देखिए मेरी एक्टिव बता रही है, ठीक है? अब अगर मैं मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो गया पूरा। टेक्स्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज हो गया। पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सब की सब चीज़ें यहाँ से चेंज हो गई है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ऑलरेडी प्री क्रिएटेड यहाँ पर टेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पहले बना रखा था। तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला एक कॉनबिस फैशन नाम से ऑलरेडी आ रहा है। तो आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, जिस भी प्रकार का आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है? अब अगली जो चीज़ है वो है प्लगइन्स इंस्टॉल करना और प्लगइन्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लगइन्स के बिना हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छे से चल नहीं पाएगी। प्लगइन्स के लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद हमको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को ई-कॉमर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ WOO, ठीक है? WOO लिखते ही हमारे सामने सबसे पहला एक प्लगइन आएगा जिसका नाम होगा वूकॉमर्स। हम थोड़ा-सा वेट करते हैं और प्लगइन आपके सामने होगा। तो अब आप देख सकते हो प्लगइन हमारे सामने, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और कुछ ही देर में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो ये प्लगइन हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया है, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये देखिए प्रोडक्ट्स आ गया, पेमेंट आ गया, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से चेंज हो गया। अब इसके बाद हमारी वेबसाइट फास्ट चले, स्पीड उसकी अच्छी हो, उसके लिए एक प्लगइन जो है वो ऐड करना है जिसका नाम है लाइट स्पीड। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, इसके लिए क्या करना है कि हमारी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली कैश जो है ना, वो क्लियर होता रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CACHE कैश। ये एक लाइट स्पीड कैश करके प्लगइन आपके सामने आएगा, आपको उसको इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, उसके बाद एक प्लगइन और है जिसमें आपको जो है पीडीएफ करके एक प्लगइन है, पीडीएफ लिखिएगा। पीडीएफ से क्या है कि जो भी इनवॉइसेस वगैरह जो जनरेट होंगे ना, उसके लिए एक प्लगइन है कि कभी हमें कोई ऑर्डर आएगा कस्टमर का, तो उसके लिए हम लोग एक प्लगइन है, इस प्लगइन को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपके जो पीडीएफ है, इनवॉइसेस है, वो बनने भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि एडिशनल प्लगइन रिक्वायर्ड, इसको वूकॉमर्स, ठीक है, वूकॉमर्स हमने कर रखा है, तो ये वूकॉमर्स के साथ कॉम्पेटिबल है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ये भी एक पीडीएफ प्लगइन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें एक प्लगइन और रिक्वायर्ड है, दैट इज स्लाइडर। तो एक बार मैं प्लगइन के लिए स्मार्ट स्लाइडर जो है उसे इंस्टॉल कर रहा हूं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करने में बहुत मदद करता है। बहुत सिंपल प्लगइन है जिससे आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, बैनर्स एडिट कर सकते हो, ग्राफिक्स को मैनेज कर सकते हो, सब कुछ उससे मैनेज किया जा सकता है। इसलिए अब हम लोग एक जो है प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है? एलिमेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लगइन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर एलिमेंटर जो है कुछ ही समय में आपको दिख जाएगा, ये वाला एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। 10 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो रखी है। ये कुछ प्लगइन हमने एक बार के लिए इंस्टॉल कर दिए हैं और अब हम उसके बाद इन प्लगइन्स को एक बार एक्टिवेट करेंगे और फिर धीरे-धीरे आगे की सारी चीज़ें भी जो है वो सीखेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं इंस्टॉल प्लगइन पे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर आपको सारे के सारे प्लगइन्स मिल जाएँगे और ये देखिए यहाँ पर सारे प्लगइन्स आपको मिल रहे हैं। इसको आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आने के बाद इनको एक्टिव पे क्लिक करके और इसको अपडेट करके अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारे के सारे प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएँगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे की सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हमको क्या करना है ये देखो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कई चीज़ें ऐसे ही गो प्रो, एलिमेंटर प्रो ये पेमेंट माँगता है, तो हमें एज़ ऑफ नाउ इन फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली ईज़िली इन चीज़ों को बिना इसके भी कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं हेडर एंड फुटर पे और उसके बाद मेन्यूज़ एंड एडिंग प्रोडक्ट्स पे हम लोग जाएँगे। देखो हेडर एंड फुटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारी वेबसाइट का टॉप हिस्सा कैसा दिखेगा, बॉटम का पार्ट कैसा दिखेगा, वो हेडर एंड फुटर से मैनेज किया जाता है। अब आपको यहाँ पर विजिट साइट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर आके जो है अपने होम पेज पे आ जाएंगे। ये आपका होम पेज है। अब यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक ही मेन्यू दिख रहा है। मेन्यू हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, लेकिन हम जो बेसिक चीज़ है वो समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सारी वेबसाइट को मैनेज करेगा यूनिवर्सली,
ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है ये टॉपिक, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग कस्टमाइज़ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। अब आप कस्टमाइज़ पे आएँगे ना, तो यहाँ पर आपका ग्लोबल मतलब आपकी पूरी वेबसाइट पे फ़ॉन्ट कैसे दिखेंगे, इमेजेस कैसे दिखेगी, बटन कैसे दिखेंगे, वो सारी चीज़ यहाँ से होती है। ये देखो हेडर बिल्डर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? वूकॉमर्स का ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, मेन्यूज़, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है। ग्लोबल पे आपको टाइपोग्राफी कैसे फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो यहाँ से होंगे। जैसे आप सपोज़ करो इस तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो या आप इस तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, ऐसे-ऐसे जैसे भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट होंगे। उसके बाद कलर्स आप कैसा रखना चाहते हो, सपोज़ आप ग्रीन रखना चाहते हो तो ये इस तरीके से ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप ब्लू रखना चाहते हो, ये पूरी थीम सेलेक्ट हो जाएगी। ये ना इन 4, 5, 6 कलर्स के पैटर्न में ही जो है आपकी पूरी वेबसाइट बनेगी। एक कलर को ये मैनेज और मेंटेन करती हुई चलेगी। तो मैं सपोज़ करो इस कलर को ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कलर जो है ना यहाँ से मैच हो रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा-सा डार्क करूँगा, तो ये यहाँ पर डार्क हो जाएगा, दिख रहा है? ये देखिए, ये इसको मैं व्हाइट करूँगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। इसको मैं वापस यहाँ पे ये करूँगा तो मैं इसको ऐसा ही ग्रीन रखता हूँ तो ये थोड़ा इससे मैच करेगा, ऑलराइट? अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद बैक आते हैं। कंटेनर मतलब क्या होता है? आपकी वेबसाइट जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, वो कैसी दिखेगी, ठीक है ना? तो अगर आपने फुल विड्थ कर रखा है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका बैनर पूरा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने इसको नॉर्मल कर रखा है, तो आपकी जो है बैनर यहाँ पर दिखेगा, जो ऊपर का मेन बैनर होता है। तो वो मैं आपको समझाऊँगा धीरे-धीरे। तो अभी ऐज़ ऑफ नाउ हम इसको जो है ना, यहाँ पर ये फुल विड्थ कर देते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो है वो है बटन्स। बटन आपको कैसे चाहिए? आपको क्या बटन इस टाइप के चाहिए, बटन इस टाइप के चाहिए, बटन ऐसे चाहिए, टेक्स्ट चाहिए? तो लेट्स अज़्यूम मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको जो भी कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर है वगैरह सारा यहाँ से चेंज होता है, ठीक है? उसके बाद स्क्रॉल टू टॉप जब वेबसाइट पे कोई स्क्रॉल करता-करता नीचे आएगा तो यहाँ एक ऑटोमैटिकली एरो बन जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे तो सीधा स्विच होके जंप पे करके टॉप पे आ जाएगा। इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक एडिटर और इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका हेडर बिल्डर, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ब्रेड क्रम्ब क्या होता है। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिखता है कि आपने पहले होम पेज पे क्लिक किया, उसके बाद आप मेन्यू में आए, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आए, वो बताएगा ये यहाँ पर, ठीक है? ब्लॉग्स आपको कैसे लिखने हैं सिंगल पोस्ट वो सारी यहाँ से आ जाएगी। पेजेज़ आपको कैसे दिखाने हैं सिंगल पेज वगैरह आपको पूरा दिखाना है, छोटा दिखाना है, नैरो दिखाना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद साइड बार किसे कहा जाता है? आपने अक्सर देखा होगा ये स्टोर पेज के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर आपने देखा होगा कि फ़िल्टर लगा हुआ होता है ना? फ़िल्टर होता है इमेजेस का, प्रोडक्ट का और उनका फ़िल्टर लगा हुआ होता है, वो यहाँ से होता है। जैसे कैसे कि किसी को साइज़ मीडियम चाहिए तो लेफ्ट साइड में फ़िल्टर होता है कि एम सेलेक्ट करो या मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता देता अब टी-शर्ट्स में ये देखो, ये आ गया ना, ये हिस्सा जो होता है ना, इसे फ़िल्टर्स का हिस्सा कहा जाता है, ठीक है? ये यहाँ से आप फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसकी साइड बार की जितनी विड्थ देनी है, वो दे सकते हो, ठीक है? अब यहाँ से आने के बाद उसके बाद फुटर बिल्डर ये फुटर वगैरह यहाँ से बनेगा, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। पोस्ट कैसी दिखनी चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ से मिलेगी। वूकॉमर्स से रिलेटेड सारा सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटलॉग, चेकआउट वगैरह कैसा दिखेगा वो सारी चीज़ यहाँ से मैनेज होगी। साइट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो साइट आइकन है वो कैसा दिखेगा, टाइटल वगैरह कैसे दिखेंगे, वो सारी चीज़ यहाँ से मैनेज होगी। उसके बाद आप देख सकते हो होम पेज की सेटिंग्स, विजेट्स की सेटिंग, एडिशनल सीएसएस, सीएसएस हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में भी नहीं आएगी अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो, ठीक है? अब होम पेज सेटिंग्स के अंदर आपको फर्स्ट पेज कौन-सा दिखाना है तो आप होम दिखाएँगे। आपको जो भी पेज दिखाना है, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई आए और वो सीधा अबाउट अस पे जंप हो जाए, तो आप इसको अबाउट अस सेलेक्ट कर लेंगे तो वो अबाउट अस पे चला जाएगा। आप इसको होम रखेंगे तो वो होम पे आएगा। तो यहाँ से पेज सेलेक्ट होता है, नंबर 1 चीज़, ठीक है ना? आपका सबसे मेन पेज वेबसाइट पे आने का तो वो यहाँ से होम पेज सेटिंग से सेलेक्ट होगा, ठीक है? तो ये सब करने के बाद इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। ये बेसिक सेटिंग्स थी जो आपकी पूरी वेबसाइट को लेकर चलेगा एंड तक। बटन का आपने सिलेक्शन कर दिया, आपको पता चल गया कि पूरी वेबसाइट पे वो ही बटन दिखेंगे, उसी टाइप के, उसी डिज़ाइन के बटन दिखेंगे। जो कलर आप देना चाहो, वो आप कलर भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है वर्डप्रेस के ऊपर कस्टमाइज़ेशन करना है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ और ये हमारा होम पेज हो गया। अब जो चीज़ आती है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे को सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे क्या बनाना चाहिए। हमको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्लाइडर बनाएँगे। उससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने वॉचेस से रिलेटेड 3 कैटेगरी डिफाइन की है दैट इज़ फर्स्ट इज़ मेन, फिर वुमेन और एक किड्स। और उसके साथ-साथ जो मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड की है दैट इज़ बैनर्स, ठीक है? तो बैनर्स और इन सब की इमेजेस मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट से ले ली है ताकि मेरे को वो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर आप भी बनाना चाहते हो, तो आप कैनवा की हेल्प से बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे है।
कैनवा की मदद से आप अपनी वेबसाइट के लिए बैनर्स भी बना सकते हो, इमेजेस भी बना सकते हो, प्रोडक्ट की इमेजेस भी बना सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव करके भी बना सकते हो, एआई की हेल्प से भी अच्छी-अच्छी इमेजेस बना सकते हो। अब अगर हम लोग ये सब चीज़ें इसमें सीखने जाएँगे ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो फिर आप लोगों को फिर बहुत बोरिंग सा लगेगा। इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ी-सी इमेजेस ऑलरेडी ऐड करके रख ली है। मैं उनको एक बार पहले इमेजेस में अपलोड करूँगा। अब आप जल्दी से देखिए कि इमेजेस कहाँ अपलोड होती है। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताता हूँ फिर से, ठीक है? यहाँ पर मीडिया है और यहाँ पर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में एक कनेक्शन बिज़नेस नाम से लोगो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। अब हम यहाँ पर इमेजेस ऐड करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है? ऐड न्यू मीडिया फाइल। ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे आके हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमको ड्रैग करनी है सारी इमेजेस। ये सारी की सारी इमेजेस मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। अब कुछ ही देर में ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। थोड़ा-सा हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर जो है वन बाय वन सारी की सारी इमेजेस अपलोड हो जाएगी और इन इमेजेस को हम लोग कुछ बैनर्स में यूज़ में लेंगे, कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ डिफाइन करने में यूज़ में लेंगे और कुछ जो है प्रोडक्ट की इमेजेस में अपलोड करने के लिए काम में लेंगे। तो ये आपको इमेजेस पहले से ही बना के रखनी है। आप देख सकते हो ये सारी इमेजेस मैंने ले ली है। जैसे मेन कैटेगरी के लिए, वुमेन के लिए ये मेन की हो गई, वुमेन की ये हो गई, किड्स के लिए ये वॉचेज़ हो गई। ठीक है? ये बैनर्स हमने ले लिए, ये 3 बैनर्स ले लिए। ये कुछ लड़कों के लिए अलग से डिज़ाइन और इमेजेस ले ली है। तो ये सारी इमेजेस मैंने एक साथ अपलोड कर दी, तो बार-बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने दोस्तों देखो यहाँ पर स्लाइडर जो है वो किया था इंस्टॉल और स्लाइडर यहाँ पर कहाँ पर है? देखो, जो भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करोगे, वो सारे यहीं पर दिखेंगे। उनकी सारी फाइल ओपन करने के लिए आपको यहीं पर दिख जाएगी। ठीक है? तो अब आप देखो, ये स्मार्ट स्लाइडर आपको दिख रहा है, इसके डैशबोर्ड पे हम आएँगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर आप चाहें तो ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये पूरे वीडियो में इन्होंने समझाया है कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्या किया जाता है। इसको मैं पॉज़ कर देता हूँ और मैं ही आपको एक बार का समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये देखो, ये नया प्रोजेक्ट है ना? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और स्टार्ट विद द टेम्पलेट। एक बार देख लीजिए, टेम्पलेट्स भी इनके पास बहुत सारे अवेलेबल है। आपको जैसा टेम्पलेट चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद दैट दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट। अब हम लोग आते हैं स्लाइडर पे। अब स्लाइडर पे देखो कितने सारे अलग-अलग टाइप के स्लाइडर बने हुए हैं। अब जहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फ्री स्लाइडर है और जहाँ पर फ्री नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है वो आपसे प्रो ओनली है। देखो, प्रो ओनली, प्रो ओनली, प्रो ओनली लिखा हुआ है ना? इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ये क्या है? ब्लॉक और स्लाइडर, ये वाला ही लेते हैं और इस पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 3 इमेजेस के लिए ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ पर इमेजेस वन बाय वन अपलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इमेजेस को जो है एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऐड स्लाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा स्लाइड आ जाएगी, ब्लैंक इमेजेस जैसी आपको चाहिए वो स्लाइड हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे स्लाइड 1 पे क्लिक करते हैं, ठीक है? आपको क्या चाहिए? आपको इमेज चाहिए, आप इमेज पे क्लिक करो। कौन-सी स्लाइड 1 लेना चाहते हो? मैं ये वाली लेना चाहता हूँ, सेलेक्ट इट। ये हो गई इमेज यहाँ पे। फिर आप एक और इमेज लेना चाहते हो, आप यहाँ आइए, उसके बाद ये वाली सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, ये दूसरी हो गई। फिर एक बार और लेना चाहते हैं, इमेज पे क्लिक करिए और तीसरी है, तो ये तीसरी हो गई। तो ये 3 अलग-अलग इमेजेस हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे को अब ये स्लाइडर होम पेज पे कैसे ले जाना है, उसके लिए ना एक छोटा-सा कोड प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जिसको कहा जाता है शॉर्ट कोड। उस शॉर्ट कोड को यहाँ से, ये वाला जो है ना, इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने यहाँ पे क्लॉप कॉपी कर दिया। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर आपको टॉप पर एडिट विद एलिमेंटर लग रहा है, उससे हमको इसको एडिट करना है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ आके आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने यहाँ पर एक होम पेज का सेक्शन आ गया है। एलिमेंटर में यहाँ पर ये सारे के सारे, अगर आपको इमेज ऐड करनी है ना, तो आप इमेज क्लिक करें तो यहाँ पर इमेज ऐड हो जाएगी। इसको डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस समझाता हूँ। हमने एलिमेंटर पे क्लिक किया, एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दे रहा है कि आपको अपने होम पेज के टॉप पे क्या चीज़ चाहिए। तो हमारे को हमारे होम पेज के टॉप पे यहाँ पर एक स्लाइडर चाहिए। अब स्लाइडर देखो, एलिमेंटर प्रो के अंदर जो है ना, स्लाइडर, स्मार्ट स्लाइडर और ये कर्सर, ये 2 आते हैं। ये इतने अच्छे नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट, और अगर आप प्रो वर्ज़न लोगे तो उसमें और अच्छे मिलेंगे। तो अभी हमारे को पेमेंट तो करनी नहीं है, हम किसी प्रकार का प्रो नहीं ले रहे हैं, हम तो फ्री में काम करेंगे। यहाँ पर आके आपको शॉर्ट कोड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है। ये शॉर्ट कोड आपका यहाँ आ गया। हमने एक शॉर्ट कोड कॉपी किया था, यहाँ से इसको कॉपी किया था। अब इसको हमको क्या करना है, उस कोड को कहाँ पेस्ट करना है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर योर शॉर्ट कोड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंटर योर शॉर्ट कोड। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसको मैं वो कर देता हूँ मिनिमाइज़। स्मार्ट स्लाइडर करके कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया।
अब स्लाइडर हमने ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हम लोग ये हमारी वेबसाइट पे आ गए वापस, और वेबसाइट पे आप देखो ये हमारा स्लाइडर जो है ये लग चुका है एंड इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइट? अब अगली चीज जो होम पेज पर हम लोग ऐड करेंगे दैट इज कैटेगरीज, ठीक है? अब कैटेगरीज ऐड करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे आएंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। देखो, कैटेगरीज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखनी होगी, एक हेडिंग देनी होगी। अब हेडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट का ऑप्शन है, इसको यहाँ पर दे दो, बस क्लिक किया और हमारा हेडिंग आ गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी क्या, कैटेगरीज, ठीक है? CATEGORIES। अब इस कैटेगरीज का कलर चेंज करेंगे, इसको सेंटर पे लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टाइल पे आए और ये जो दिख रहा है सेंटर, इस पे क्लिक कर दीजिए, सेंटर पे आ गया। इसको हम लोग स्टाइल में आके इसका जो कलर है, हम यहाँ पर आके जो कलर कस्टमाइजेशन पे आके जो प्राइमरी कलर ये बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करो। इधर से आके इसको थीम कलर पे सेलेक्ट कर लो, तो ये थीम कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है? और थीम कलर हमेशा पब्लिश करके यही रहेगी। अब यहाँ पर हमको हमारी 3 इमेजेस लगानी है कैटेगरीज की, ठीक है? अब ये देखो, इतनी तो हमारी वेबसाइट बन गई है। अब हम लोग कैटेगरीज ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस एडिट विद एलिमेंटर पे आएंगे और ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो, ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस लिखा हुआ आ रहा है, सब लिखा हुआ आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ग्रिड पे क्लिक करना है और ये 3 सेलेक्ट करना है। इससे बेसिकली आप 3 अलग-अलग इमेजेस ऐड कर पाएँगे। ये आ गए हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे ना, ये प्लस साइन पे, तो अब आप ये पूछेगा आपको क्या लेना है? तो मैं इमेजेस पे आता हूँ। ये इमेज आ गई। इस इमेजेस को आपको फुल करना है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखें, इसको फुल कर लीजिएगा। इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करिए कि कौन-सी इमेज चाहिए, क्या कैटेगरी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली क्या है? ये वाली इमेज है, सेलेक्ट। हो गई इमेज सेलेक्ट। अब दूसरी इमेज लेते हैं। यहाँ पर आए, वापस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है? इसको हम लोगों ने वापस फुल कर दिया। फुल करने के बाद यहाँ से इमेज सेलेक्ट की। दूसरी इमेज किसकी है? इसकी, ठीक है? सेलेक्ट। ये दूसरी इमेज हो गई। अब यहाँ पर तीसरी इमेज हो गई। वापस इधर आए, इमेज पे सेलेक्ट किया, इसको हमने फुल कर दिया और यहाँ पर आके चूज़ इमेज किया और ये बच्चे की इमेज यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया और सेलेक्ट। ये देखिए, ये हमारी हो गई 3 कैटेगरीज़ डिफाइन। ऑलराइट। अब देखो, अब हमारे को कुछ वूकॉमर्स की भी जो है सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स में आएँगे और कुछ कैटेगरीज़ डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो कैटेगरीज़ में आके यहाँ पर हम लोगों को कुछ कैटेगरीज़ डिफाइन करनी होती है। सबसे पहली हम लोग कैटेगरीज़ दे देते हैं मेन, ठीक है? और मेन के बाद इसको हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी दे देते हैं वुमेन, ठीक है? और यहाँ पर इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं और उसके बाद हम लोग दे देते हैं किड्स। ये 3 कैटेगरीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, मेन, वुमेन और किड, ठीक है? अब उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो यहां से होगा। प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मेन्यू, हेडर, फुटर और उसके ऊपर काम करेंगे और कैटेगरीज पे काम करेंगे, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आपके मेन्यू के अंदर मेन, वुमेन और किड्स दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपीयरेंस के अंदर आना है और अपीयरेंस के अंदर मेन्यू पे आना है, ठीक है? और मेन्यू के अंदर यहाँ पर ये मेन्यू का ऑप्शन है ना, ये प्राइमरी ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से एक फुटर मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले हम लोग है ना, मेन्यू के अंदर यहाँ पर हम लोग ये जो शॉप पेज है ना, इसको ऐड कर लेते हैं एक तो मेन्यू के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे ही ऐड टू मेन्यू करोगे तो होम हो गया, एक शॉप पेज हो गया। एक उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट पेज, कोई कस्टम लिंक्स वगैरह डालने हो, तो आप कस्टम लिंक भी डाल सकते हो। अब देखो, हमने जब हम लोग पेजेस बनाएँगे ना, तो ये जो पेजेस थे ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रुकिए। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पेजेस हमने बनाए ना, इनको जब हम लोग लिंक देंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम बाद में कस्टम लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना? तो कस्टम लिंक भी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पर एक पेज बनता है, ये मेन, ठीक है? ये इस टाइप से। तो ये कस्टम लिंक जो है ना, इसको यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लिख दोगे मेन, ठीक है? और ये ऐड टू मेन्यू कर दोगे, तो ये मेन्यू में ऐड हो जाएगा। अब इसको अगर सपोज़ मेरे को हटाना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ऐसा का ऐसा अगर वुमेन करना है, तो वुमेन हो जाएगा। जैसा आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ होम दिख रहा है, अब देखना जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमने मेन्यूज़ में यहाँ पर मेन ले लिया है, तो एक ऑटोमैटिकली यहाँ पर मेन आ जाएगा,
ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर मैन आ गया। इसी तरीके से जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और नीचे ये जो है ना, ये फुटर होता है, तो इन दोनों को हम लोग एडिट कर लेते हैं फटाफट से कि फुटर में क्या लेना है और हेडर में क्या लेना है। फुटर मेन्यू अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फुटर मेन्यू को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। फुटर मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए एक नया मेन्यू बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग उसको फुटर मेन्यू जो है अलग से नाम देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर आने के बाद सबसे पहले कस्टमाइज, आपको याद हो तो मैंने कस्टमाइज में हेडर और फुटर का ऑप्शन बताया था। तो यहां पर आप देख सकते हो हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर में आप देख सकते हो ये प्राइमरी मेन्यू यहां मिडल में है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, और यहां पर हमने सोशल दे रखा है, यानी कि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस। अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस इसके नीचे देना चाहते हो तो आप इसको यहां ले आओ, ये देखो बीच में आ जाएगा सोशल मीडिया पेजेस। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं रहने दो। ये हमारा कार्ट पेज है, तो कार्ट ये यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये अब इसको मैं यहां ले लेता हूं तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, मेन्यू आ गया, ये दोनों मेन्यू। आप चाहते हो कि इसको मैं इस साइड रखूं, कार्ड को राइट इधर रखूं, तो ये कार्ट इधर हो गया। तो ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ये यहां पर ये आ गया। आप जो भी चीज ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए इधर से इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, जो है हमारा मेन्यू तैयार, इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब हमारे फुटर की बारी आती है, बैकग्राउंड में जाते हैं, यहाँ पर फुटर बिल्डर पे आते हैं, ये हमारा फुटर बिल्डर है। फुटर मेन्यू यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू अगर कॉन्फ़िगर करना है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करिए। यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू मिल जाएँगे, सारे के सारे मेन्यूज़ जो है वो यहाँ से मिल जाएँगे। ये प्राइमरी मेन्यू, ये सेकेंडरी मेन्यू है। क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करिए, सेकेंडरी मेन्यू, इसका नाम दीजिए फुटर मेन्यू, ठीक है? फुटर मेन्यू, ठीक है? और फुटर मेन्यू में इसके बाद सेकेंडरी मेन्यू हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब आप फुटर मेनू में क्या ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई कस्टम लिंक, कोई होम पेज, जो चीज आप ऐड करना चाहो, कोई पेजेस ऐड करना चाहते हो पेज ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम अबाउट अस पेज ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज ऐड कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर देते हैं, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन ये हमने फुटर मेन्यू में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये पेजेस और इसको हम उसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखिए नीचे की साइड में फुटर में ये चार जो पेजेस मैं आपको कह रहा था, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेजेस दिखने चाहिए, ओके। ये पेजेस जरूरी है, ये पेजेस दिखने चाहिए। तो एक बेसिक सी हमारी सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट में हमारा एक होम पेज, एक बेसिक होम पेज तैयार है। अगर आप देखेंगे तो इस होम पेज के ऊपर हमने बैनर रखा हुआ है, हमारी कैटेगरीज है और हमारा फुटर है। जितना कम रहेगा उतनी वेबसाइट क्विकली ओपन होगी, और जितनी वेबसाइट क्विकली ओपन होगी उतनी गूगल पे अच्छी रैंक करेगी। हमेशा गूगल उन वेबसाइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है जिन वेबसाइट की स्पीड फास्ट होती है, होम पेज फास्ट ओपन होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट का होम पेज तैयार। इसमें अगर आप नीचे और इमेजेस प्रोडक्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। अगली जो चीज है, अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना है अब आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वन बाय वन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का नाम देना है, प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। प्रोडक्ट का टाइटल हम दे देते हैं जैसे स्मार्ट वॉच फॉर मैन, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट के पास में दिखता है। तो जैसे अगर मेरे को प्रोडक्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेने हैं तो मैं चैट जीपीटी पे आके मैं इसको बोलता हूँ, मुझे स्मार्ट वॉचेस के कुछ फीचर्स लिख कर दीजिए पॉइंट्स में। ये हो गया हमारे कुछ फीचर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ऑल राइट। और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे फीचर्स यहाँ पर ऐड हो गए, राइट। जो फीचर आप देना चाहो, एक छोटा सा अगर आप यहाँ पर पैराग्राफ भी देना चाहते हो, मुझे इसका 3 लाइन्स का एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दीजिए, ठीक है। ये इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, हो गया। अब ये होने के बाद हमें हमारे प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी है, ओके। यहाँ आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट की इमेज क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जो है एक ये वाली इमेज ले लेते हैं।
तो ये हमारी जो होगी प्रोडक्ट की मेन इमेज हो जाएगी। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की मेन इमेज है और यहाँ पर हम लोग गैलरी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो गैलरी में जैसे सपोज़ करो हम लोग एक ये वाली और एक ये 2 इमेजेस जो हैं लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं ऐड टू गैलरी। एक और इमेज है वो यहाँ से हम लोग जो है ऐड टू गैलरी कर लेते हैं ये वाली, ठीक है? तो ये 2 इमेजेस गैलरी में ऐड हो गई। अब ये को हमने कैटेगरीज़ जो डिफाइन की थी ना, अब वो किस कैटेगरी में जाना है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये हमारी कैटेगरी जो है एक तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। और ये जो आपको टैग्स दिख रहे हैं ना, टैग्स बेसिकली जब आपके कोई भी वेबसाइट पे आके सर्च बॉक्स पे एनेबल करता है और सर्च पे कुछ लिखता है, तो वो टैग्स भी बहुत ज़रूरी है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं स्मार्ट वॉचेस, मैन वॉचेस, ठीक है? और वॉचेस, ठीक है? ये हमने 3 टैग यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है? तो और एक हम दे देते हैं वॉचेस फॉर मैन और ये हमने कुछ 3-4 टैग्स यहाँ पर दे दिए। अब हमने हमारे प्रोडक्ट का टाइटल लिख दिया है, हमारे प्रोडक्ट की इमेज लिख दी है। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस सेट करेंगे। जैसे अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है 1999, ओके? ये टैक्सेबल है, क्लास हमने स्टैंडर्ड है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, आपको टैक्सेबल वगैरह कैसे ऐड करना है, वो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? ये हो गई इन्वेंटरी कि भई आपका इसका एसकेयू क्या है, तो हम इसका लिख देते हैं जैसे केबी स्मार्ट वॉच मैन, ठीक है? ये हमारा एसकेयू हो गया। कोई अगर आपने जीटीआईएन, यूपीएससी, ईएन ले रखा है तो वो आपको देना है, अगर नहीं ले रखा है तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम लोग शिपिंग पे आते हैं। इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, तो अगर हम लोग ले लेते हैं कि लेट्स अज्यूम इस प्रोडक्ट का वेट 400 ग्राम का है, ठीक है? इसकी हम लोग 10, 12 जो भी आपका बॉक्स का डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन आपको यहाँ लिखना है और शिपिंग क्लास कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ये जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्राम्स है, ठीक है? उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के नीचे कोई दूसरे प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो प्रोडक्ट के नीचे दिख जाते हैं, ये भी मैं बाद में बताऊँगा आपको। एट्रिब्यूट्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एट्रिब्यूट्स पे आपको भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, परचेज़ नोट्स वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है एंड देन वी विल जस्ट पब्लिश दिस प्रोडक्ट। जैसे ही ये प्रोडक्ट पब्लिश होगा, अब इस प्रोडक्ट को आप अगर प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आके प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई है, यहाँ पर प्रोडक्ट की टाइटल्स वगैरह आ गए हैं, सारा टेक्स्ट आ गया है, स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन आ गया। मैंने आपको एक ब्रेड क्रम्स कहा था, याद है? ये होते हैं ब्रेड क्रम्स। होम के अंदर मैन और मैन के अंदर ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है? ये आ गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का जो है वेट और डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब देखो हमको ये प्रोडक्ट मेन्यू में ऐड करना है, तो मेन्यू में हमको सिर्फ़ ये तो स्मार्ट वॉच फॉर मेन तो प्रोडक्ट हो गया, हमको तो पूरी की पूरी कैटेगरी ऐड करनी है मेन की, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे मेन की कैटेगरी है, ठीक है? यहाँ पर फ़िल्टर आता है, फ़िल्टर इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर है नहीं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, जैसे मेन के अंदर ही मल्टीपल अलग-अलग होती, तो यहाँ फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है और वो मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ एज़ सच ज़रूरत है, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। इस पूरे लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ आएँगे और यहाँ आने के बाद मेन में कस्टम लिंक जो हमारा आपको ध्यान हो तो हमने मेन्यू में कस्टम लिंक दे रखा था, यहाँ आके इसको जो है यहाँ से पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों, अगर हमारा कस्टमर यहाँ आता है मेन पे, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर सारी मेन से रिलेटेड वॉचेस दिख जाएगी। हमें एक काम करना है, हम इसको भी लिंक कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिट विद एलिमेंटर पे आना पड़ेगा और जैसे ही हम एडिट विद एलिमेंटर पे आएँगे, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर एक लिंक देना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या दे रखा है? लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और एक कस्टम यूआरएल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद पब्लिश कर देंगे। यहाँ आएँगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये जो देखो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पर क्लिक करते ही वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने हमारी कैटेगरी को जो है वो डिफाइन कर दिया है। इसी तरीके से अब हम लोग एक विमेन का भी ऐड करते हैं। सिंपल तरीका है, बिल्कुल फटाफट आएँगे हम लोग वापस यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ पर आने के बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। डेटा सारा इसी का हम लोग फेच करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन करके यहाँ रख देते हैं। सिर्फ़ इमेजेस जो हैं वो चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा रखेंगे, ऑलराइट? तो यहाँ पर आ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग ऐड प्रोडक्ट पे आ गए, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आके और ये जो था हमारा प्रोडक्ट वो था स्मार्ट वॉच फॉर मेन, इसको हम लोग कर देते हैं स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन और यहाँ पर आके हम लोग जो है इसको वुमेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ टैग्स थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम जो टैग्स हैं स्मार्ट वॉचेस, वॉचेस और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वुमेन वॉचेस, वॉचेस फॉर वुमेन, ठीक है? ये हमने कुछ टैग ऐड कर दिए, वुमेन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। रेगुलर प्राइस जो इसकी हम लोग 1799 कर देते हैं
और शिपिंग की वही इसकी हम लोग 400 ग्राम्स कर देते हैं। जो भी आपका बॉक्स का डायमेंशन रहेगा वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? जनरल में हमने सब कुछ कर दिया है और डिस्क्रिप्शन जो है वो वापस यहीं से हम लोग कॉपी करते हैं। डिस्क्रिप्शन आप जैसा लिखना चाहें दोस्तों, आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कि जो बुलेट पॉइंट्स जो यहाँ पर है, आप जैसा लिखना चाहें, आप यहाँ पर आके बुलेट पॉइंट्स भी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है? हमने एक चीज़ नहीं की है जिसको हमको ठीक करना है, वो है प्रोडक्ट की इमेजेस। हम लोग फटाफट से प्रोडक्ट की इमेजेस भी जो है वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाली घड़ी थी, इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पर गैलरी में भी जो है कुछ इमेजेस हमको ऐड करनी है, जिसको हम वन बाय वन यहाँ से ऐड कर देंगे। ये इमेजेस ऐड हो गई, इसको आप यहाँ रखेंगे तो ये फर्स्ट ये दिखेगी, दूसरी ये दिखेगी, ओके? तो ये इस तरीके से आपको जो है फिर उसके बाद अपडेट करना है, वो अपडेट हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज़ फॉर स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स, ठीक है? तो ये जो है आप देखेंगे, यहाँ से मैंने स्मार्ट वॉच के बीच में गलत लिख दिया, इसको ठीक कर देते हैं। ये हो गया वॉच, ओके। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो कि कैसे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है ना दोस्तों, उसी प्रोसेस को आप यूं का यूं फॉलो कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ से आके कॉपी करना है और इसको यहाँ पर जो है पेस्ट करना है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का पेज डिफाइन। वापस हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लोग किड्स सेलेक्ट करेंगे। टैग्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे, स्मार्ट वॉचेस, उसके बाद वॉचेस और उसके बाद वॉचेस फॉर किड्स, ठीक है? ये हमने 3 टैग ले लिए। प्रोडक्ट की प्राइस हमने लिख दी 1299। जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो आप दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग जो है इसकी शिपिंग जो है वो 400 ग्राम्स कर देते हैं और 12 12 4, ठीक है? एक चीज़ आप हम लोग वुमेन प्रोडक्ट में नहीं की है, वो मैं आपको वापस बता दूँगा कि हमने यहाँ पर जो है वो नहीं ऐड किया था, जिसको क्या कहते हैं अपना एसकेयू। एसकेयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में एसकेयू नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जब ऑर्डर आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका प्रोडक्ट कौन-सा है, ठीक है? अगर ऑर्डर आएगा तो वहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा केबीएसबी, एसडब्ल्यू एंड मैन, आपको समझ में आ जाएगा कि इस एसकेयू की जो है वो ऑर्डर आई है, ठीक है? इसको मैं किड्स कर देता हूँ और यहाँ पर इमेजेस ऐड कर देते हैं फटाफट से। ये एक किड के प्रोडक्ट की इमेज है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ गैलरी के अंदर भी बच्चे की प्रोडक्ट इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया एक इमेज और ये एक और जो है इमेज हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये 2-3 इमेज एक जैसी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आप जितनी इमेजेस करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और जो वुमेन था उसके अंदर मेरे को यहाँ पर आके ये मैन था और वुमेन जो है ये ऑल प्रोडक्ट्स में आएँगे और ये वाला वुमेन था, इसको हम एडिट करेंगे। इसमें हमने जो है एसकेयू ऐड नहीं किया था, तो एसकेयू को ऐड करने के लिए इन्वेंटरी पे आएँगे, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके इसको हम लोग वुमेन कर देंगे। तो हमारे लगभग तीनों प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं और तीनों की कैटेगरी भी डिफाइन हो चुकी है। अब आपको याद हो तो हमने पहले में क्या कहता है, इनको लिंक किया था, इन दोनों को भी फटाफट से लिंक कर देते हैं और यहाँ पर मेन्यू भी डाल देते हैं वुमेन एंड किड्स का। जल्दी से क्या करना है हमको, मेन्यू में आना है सबसे पहले, यहाँ से मेन्यू में आएँगे, ठीक है? ये देखो, ये हमारा अपीयरेंस, अपीयरेंस में मेन्यू में आ गए। यहाँ पर क्या कस्टम लिंक किया था, अब कस्टम लिंक कैसे करना है याद करो, जल्दी से याद करोगे कस्टम लिंक कैसे ऐड किया था? यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमने लिंक का टेक्स्ट दिया था, हम यहाँ पर वुमेन कर देते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो थे ना, उसके प्रोडक्ट्स के पेज पे आना है, ये हमारा प्रोडक्ट का पेज है और ये वुमेन है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और ये ऐड टू मेन्यू, ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से एक और करेंगे, इसको ये कर दो और यहाँ पर सिर्फ लिख दो किड्स, ठीक है? और यहाँ पर लिख दो किड्स, ठीक है? और इसको ऐड टू ये मेन्यू हो गया और इसको सेव कर दो। अब हमारा जो पेज था, उस पेज पे आप देखेंगे तीनों जो है वो आ गए। अगर आप यहाँ से होम हटाना चाहते हो, आप मेन्यू में आओ, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद इसको रिमूव कर दो और सेव कर दो, तो आपको यहाँ पर 3 ही मेन्यू दिखेंगे, ठीक है? मेन्यू मेन, वुमेन और किड्स और ये हो गया कस्टमर का कार्ट, ऑलराइट? तो ये हमारी एक वेबसाइट बेसिक तैयार हो गई। अब इन पे यहाँ पर हम लोग लिंक बना देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे आएँगे, सिंपल सा यहाँ पर आके इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कस्टम यूआरएल पे आएँगे। हमारा जो कस्टम वुमेन का यूआरएल था, इसको यहाँ से कंट्रोल ए कॉपी करके और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे एंड इसको पब्लिश कर देंगे। फिर इस इमेज को आएँगे,
यहाँ आएँगे, कस्टम यूआरएल करेंगे, यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और इसको किड्स कर देंगे, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो है आपके लिंक हो जाएँगे, ये तीनों के तीनों, ठीक है? ये देखिए, ये वुमेन आ गया और ये किड्स आ गया। तो यहाँ पर जैसे ये किड्स की इमेज है, तो ये किड्स की प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई, ठीक है? अब देखो रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑटोमैटिकली अपसेलिंग हो गई। हम लोग अमेज़न पे भी देखते होंगे कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं नीचे की साइड में कि आप इनसे मिलते-जुलते प्रोडक्ट्स ऑटोमैटिकली, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करोगे ना, तो यहाँ ऑटोमैटिकली वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखाने चालू कर देगा और ये कब दिखाता है पता है? जब हम लोग टैग्स एक जैसे टैग्स ऐड करते हैं, जो टैग्स थे ना, एक जैसे टैग्स ऐड करोगे तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट मैंने आप लोगों को बना के बताई है। इसको ऐसे जो है क्रिएट किया जाता है। अब हमारे को क्या करना है दोस्तों, देखो अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको समझनी पड़ेगी। अब हमारे को है ना थोड़ा-सा यहाँ वूकॉमर्स की सेटिंग्स पे आना पड़ेगा। ये पीडीएफ इनवॉइसेस वगैरह भी हमको समझने पड़ेंगे ना, तो हम लोग आते हैं वूकॉमर्स की जो है मेन यहाँ पर सेटिंग्स में। ये आपका पेज है, ठीक है? और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलेगा। यहाँ पर आपको आपको अपना एड्रेस देना है। जैसे मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ सुखाड़िया सर्कल, ठीक है? और यहाँ पर मैं दे देता हूँ उदयपुर और उसके बाद यहाँ पर मैं पिन कोड दे देता हूँ। अब बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो है कि क्या हम लोग बिना जीएसटी के सेल करेंगे या जीएसटी के सेल करेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, बिना जीएसटी के अगर आप सेल करना चाहते हो, आपके पास जीएसटी सर्टिफ़िकेट नहीं है, आपकी मार्केट में दुकान है, आप घर से शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर 40 लाख रुपए से कम की सेल है, तो आपको अपने लोकल जीएसटी ऑफिस में जाना है, कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर में जीएसटी ऑफिस में जाना है और वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है कि सर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी ही वेबसाइट से करूँगा और उसको राजस्थान से बाहर या महाराष्ट्र से बाहर या जिस भी स्टेट के आप हैं ना, उससे बाहर जो भी ऑर्डर आएँगे उसको प्रोसेस नहीं करूँगा। उसके अंदर जो भी ऑर्डर आएँगे उसको प्रोसेस करूँगा ताकि 40 लाख की सेल जो है वो क्रॉस ना हो और 40 लाख की सेल के अंदर-अंदर मेरी सेलिंग होगी तो मुझे जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ये चीज़ आप सिनेरियो उनसे समझ से डिस्कस करके आप ये उनको एक एप्लीकेशन सबमिट कर लेना ताकि कोई भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आए। अब आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सेल करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ शिपिंग पे आना पड़ेगा। पहले हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है? सेव चेंजेस करके यहाँ शिपिंग पे आएँगे और शिपिंग के अंदर आपको रीजन जो है ना, वो डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो इंडिया हो गया रीजन, एक रीजन हम लोग ऐड ज़ोन करते हैं। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हो, अगर जीएसटी है, आप पूरे इंडिया में सेल करो। आप पूरे वर्ल्ड में सेलेक्ट करना तो सेल ऑल कंट्रीज़ कर लो, लेकिन इंडिया सेलेक्ट करो। ये मैं लिख देता हूँ, जैसे राजस्थान, ठीक है? अब यहाँ से मेरे को सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन-सा एरिया लेना है, तो मैं यहाँ पे जब राजस्थान लिखूँगा ना, तो ये ऑटोमैटिकली आप देखो यहाँ पर ये ये देखो, ये राजस्थान आ गया। मैंने राजस्थान यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको फ्री शिपिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया और क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर दिया। ये मेरा एक फ्री शिपिंग जो है टेम्पलेट चालू जो है बन गया है राजस्थान का, ठीक है? तो ये आपका एक रीजन जो है वो सेलेक्ट हो गया, आपने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान के ही ऑर्डर्स लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के आप देखो कि सारे प्रोडक्ट्स शॉप नाम के एक पेज में दिखने चाहिए, ठीक है? ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हमारे को सारे प्रोडक्ट्स हमारे शॉप पेज में दिखाने हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है टैक्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टैक्स का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टैंडर्ड रेट्स देना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉचेस के ऊपर कितनी जीएसटी लगती है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि स्मार्ट वॉचेस पे जीएसटी ऑन स्मार्ट वॉचेस जीएसटी ऑन स्मार्ट 28% जीएसटी लगता है स्मार्ट वॉचेस पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर आएँगे तो इसको हमको 28 करना पड़ेगा, ऑलराइट? इसको सेव चेंजेस कर लीजिएगा। ये हमारा टैक्स भी जो है हमने ऐड कर लिया। उसके बाद आती है शिपिंग, शिपिंग के हमने रीजन डिफाइन कर लिए थे। अब आते हैं पेमेंट्स। देखो, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हो तो ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर है ना आपके पास पेपैल है, रेज़रपे है, पेयू है। आपको सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पेपैल के ऊपर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, पेयू पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और रेज़रपे पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट पहले आपको पूरी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद इस पे रजिस्ट्रेशन करिएगा और आप जब रेज़रपे पे जाएँ, तो रेज़रपे पे बोलिए कि मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम वो लोग जो पेमेंट गेटवे से पहले कॉल करके पूछेंगे कि सर आपको ये पेमेंट गेटवे किस लिए चाहिए? तो आपको सिर्फ़ उनको बताना है कि मेरी जो वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की, मैं उसके ऊपर पेमेंट्स लेना चाहता हूँ, उसलिए मुझे बनानी है।
अदरवाइज़ आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे सकते हैं। वो भी ऑप्शन आपके पास है, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो आप जैसे ही रेज़र पे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको रेज़र पे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे रेज़र पे हम लोग यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं एक बार। ये रेज़र पे हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। रेज़र पे को हमने एनेबल दिस मॉड्यूल कर दिया है और हमारे को है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक की आईडी और एक की सीक्रेट। ये जब आपका अकाउंट रेज़र पे बन जाएगा ना, ये दोनों कीवर्ड आपको सेटिंग्स में मिलेगी। वहाँ से उसको कॉपी करना है। वो की कैसा, जैसे हमने शॉर्ट कोड सीखा था ना, आपको याद हो तो जब स्लाइडर के लिए हमने शॉर्ट कोड ऐड किया था, उसी तरीके से एक की आईडी यहाँ पर पेस्ट करनी है और एक की सीक्रेट यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करोगे, तो वो आपकी की आईडी और होते ही वो इनेबल हो जाएगा। जो भी आपकी वेबसाइट पे कैप्चर होंगे ना पेमेंट्स, वो डायरेक्ट रेज़रपे की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएँगी। वो आपको यहाँ पर देनी है। ये एक तरीके का एक लिंक का एक कोड है जो आपकी वेबसाइट को और आपकी जो है रेज़रपे को पैनल को जोड़ता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पेमेंट गेटवे। अकाउंट एंड प्राइवेसी आप देखो, एनेबल गेस्ट चेकआउट, यानी किसी को भी गेस्ट को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी और अपना नाम डालेगा और उसको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएशन आप चाहो तो ड्यूरिंग चेकआउट भी दे सकते हो या ऑन माय अकाउंट पेज भी दे सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब मत जाइए, वो परेशान हो जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद ईमेल्स, जो भी ईमेल आपको आएगा ना, जो भी ऑर्डर आपको आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपको इस ईमेल पे मिल जाए। जिस भी ईमेल पे आप चेंज करना चाहते हो, आप मैनेज पे क्लिक करो और यहाँ पर आके आप ईमेल चेंज कर दो। आपको चाहिए कि आपकी कोई दूसरी ईमेल पे आए, तो आप दूसरी ईमेल पे कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है। इंटीग्रेशन और इस पर आपको कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अभी कुछ करने के लिए, ये देखो यहाँ पर साइट विजिबिलिटी हमने क्या दे रखी है, कमिंग सून। अभी तक वेबसाइट हमने लॉन्च नहीं की है, ये हम लोग लास्ट में लॉन्च करेंगे ताकि हमारी उस पे वो वेबसाइट दिखे, ठीक है? लाइव जब हम क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये लाइव कहाँ से होगी? वूकॉमर्स में आके सेटिंग्स में आके आपको साइट विजिबिलिटी पे आके यहाँ से लाइव सेलेक्ट करके और इसको सेव चेंजेस करना है, तो आपकी वेबसाइट भी जो है वो लाइव हो जाएगी। तो ये हमारी वूकॉमर्स की सेटिंग्स हो चुकी है। एडवांस को आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी, इसको जैसा है उसको रहने दीजिए। ओके? अब हम थोड़ा-सा फ्लो समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा और कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको क्या ऑप्शन दिखेगा और वो ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। अब पूरा का पूरा प्रोसेस जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये वेबसाइट लाइव करने का एक रिकमेंडेशन दूँगा। आप जाएँगे और साइट विजिबिलिटी पे आके इसको जो है लाइव करेंगे और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। अब आपकी वेबसाइट एक तरीके से लाइव हो चुकी है और यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इनकॉग्निटो मोड पे आएँगे कि कस्टमर कैसे हमारी वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, उसके देखिएगा कि यार मुझे ये वॉच बहुत पसंद है, इसको ओपन करेगा, इसको सब कुछ रीड करेगा एंड उसके बाद वो यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करेगा, है ना? ये देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करेगा ना, यहाँ पर एक आपको जो है एक कार्ट के अंदर यहाँ पर दिखेगा कि किसी ने एक कस्टमर ने कार्ट को कर दिया। अब वो यहाँ से आके या तो व्यू कार्ट करेगा या चेकआउट करेगा, वो व्यू कार्ट करता है। व्यू कार्ट में आप देखेंगे कि आपके सब कुछ यहाँ पर एड्रेस वगैरह अगर वो कुछ भी देना चाहता है, सब कुछ यहाँ पर एड्रेस पे ऐड कर देगा। उसके बाद वो प्रोसीड टू चेकआउट पे आएगा। तो ये हमारा चेकआउट फ्लो है। यहाँ पर आने के बाद वो अपना नाम देगा। जैसे सपोज़ करो चेकआउट में हम लोग करते हैं मनीष कुमार, ठीक है? कंपनी का नाम डाल देगा, एड्रेस डाल देगा, वो जो भी उसका एड्रेस है भोपाल कॉलोनी, ठीक है ना? भोपाल कॉलोनी, मैं कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ, भोपाल कॉलोनी अम, जयपुर, और यहाँ पर सिटी भी दे दी जयपुर, ठीक है? राजस्थान, और जयपुर का जो भी पिन कोड है, यहाँ पर जयपुर का जो है पिन कोड दे देगा। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर जो है ऐड कर देगा और अपना मुकेश कुमार @gmail.com अपनी ईमेल आईडी वो ऐड करेगा और वो कोई नोट देना चाहता है तो वो यहाँ से नोट दे देगा। अब देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया, ठीक है? ये जो टैक्सेस है ये इंक्लूड्स है, ठीक है? ये हमें बेयर करना है। ये कस्टमर से आप नहीं ले सकते। एमआरपी पे कभी भी जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रखिएगा आप, ठीक है? तो शिपिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप देखेंगे 2 ऑप्शन है। अब आप अगर इसको करके पेमेंट प्लेस ऑर्डर करेंगे तो वो भी ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि हमने वो की और वो आईडी वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं की है। अगर हमने उसे ऐड कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर वो स्कैनर का ऑप्शन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारे ऑप्शन आ जाएँगे
और उसे पेमेंट करेगा। और बट यहाँ पर वो क्या करता है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करता है, प्लेस, ठीक है? वो यहाँ से प्लेस हो गया। ये हो गया हमारा कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर। अब हम जाएँगे हमारे डैशबोर्ड पे वापस और वहाँ पर जाके जो है देखेंगे कि डैशबोर्ड पे ऑर्डर कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो जो हमने पीडीएफ वगैरह इंस्टॉल किया था, उसकी क्या ज़रूरत है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये आ गया हमारे पैनल पे, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से ये डैशबोर्ड पे हम लोग आएँगे और देखो ये आपको वूकॉमर्स दिख रहा है? ये देखो यहाँ पर एक लाल कलर का साइन दे रहा है कि आपको एक ऑर्डर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मनीष कुमार नाम से एक ऑर्डर है 2 मिनट पहले। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये हमारे पास सारी डिटेल इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है, सारी की सारी। अब आपको जैसे पीडीएफ चाहिए, पैकेजिंग स्लिप चाहिए, तो ये पीडीएफ इनवॉइस जो है वो यहाँ पर आपके पीडीएफ एक इनवॉइस भी जनरेट हो गया ऑटोमैटिकली और एक पैकेजिंग स्लिप भी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गई। तो इस तरीके से पीडीएफ वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे और इस तरीके से ऑर्डर को प्रोसेस करके कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर कराएँगे। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपनी एक बेसिक ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्री में बिना किसी स्पेशल महँगे कोर्स को लिए इस यूट्यूब वीडियो से सीख कर बना सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं।